देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और हमारी उपस्थिति इस वक्त राजद कार्यालय में है। लगातार हर घर अंबेडकर या किताब की झलकियां जो है आपको देखने को मिल रहा है। मनीष यादव इसके लेखक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भीमराव अंबेडकर जी की ये किताब लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। क्या मतलब कि लगता है आपको, आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा संविधान को कोई हाथ तो लगा के दिखाया, संविधान के निर्माता के नाम पर किताब लिखी। जी जी जी, एक्चुअली क्या है ना, अभी देख रहे हैं इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जो 9 भाषाओं के विद्वान जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की हो, जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला हो, जो आदमी दिन रात महिला दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए काम किया हो, उन पे उनकी निष्ठा पे उंगलियां उठाई जाने लगी। कौन उठा रहा है? जी, वो सामाजिक तत्व हैं, देशद्रोही तत्व हैं, जो हमारे जो विकास देखना तो होगा। अब देख रहे हैं, मोदी सरकार है इसमें तो। और जब उनकी मूर्तियां तोड़ी जाने लगे, और तो और जब संसद भवन में अंबेडकर एक फैशन हो गया, कह के मजाक उड़ाने लगा, तब हर घर अंबेडकर को होना जरूरी है। और अंबेडकर के बारे में जानिए, किन विकट परिस्थिति में उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण किया और इस मुकाम को हासिल किया। नहीं चाहते हुए भी उनको देश का संविधान लिखने का न्योता दिया गया। वो नहीं चाहते थे क्या? कौन? देश का संविधान लिखना? जी जी, चाहते थे, उनको नहीं देना चाह रहे थे। इतना विद्वान था कि मजबूरी हो गया उनको लिखने के लिए। अभी लिख सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं कि कोई लिख सकता विद्वान। आपने किताब लिखी है, आपके अनुसार कौन है वो लोग जो कि नहीं चाहते थे कि बाबा साहब संविधान लिखें? उस समय थे मनुवादी विचारधारा के लोग था, जो नहीं चाह रहे थे कि वो संविधान लिखे। वो तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है आपके साथ विपक्ष। नहीं, मनुवादी, मैं कांग्रेस भाजपा नहीं कर रहा हूँ, ये मनुवादी विचारधारा के उसमें जो लोग थे वो कह रहे थे। देखिए, महिलाएं भी हैं, क्या कहिएगा आज आप किताब लेकर के सीने से लगा करके किताब को पढ़ी है आप? हम दलित की बेटी हैं, इन्हीं की बेटी हैं, इन्हीं के वंशज की हैं। मेरा नाम अर्चना रविदास है, शायद आप नहीं पहचान रहे हैं। जम्मू लोकसभा से चुनाव लड़े हैं। तो हम लोग अपने, आज आप सुने ही हमारे नेता कह रहे थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि कोई हाथ लगा के मेरे संविधान को तो दिखाए। आप एक सब क्लासिफिकेशन की बात आई थी, 11 अगस्त को हम लोग भारत बंद किए थे, पूरे दलित समाज के लोग, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं। तो हम लोग उस बंदी में दिखा दिए थे सरकार को कि यदि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, उनकी सरकार की जड़ें हिला देंगे। बात यही है कि आखिर संविधान के साथ छेड़छाड़ कर कौन रहा? देखिए, संविधान के साथ छेड़छाड़ जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो जो भी हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं कि यदि हमारे संविधान को छू के तो देखें, हाथ लगा के तो देखें, उनको सरकार से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, उनका अस्तित्व नहीं बचेगा। क्योंकि हम लोग बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं और बता रहे थे कि बाबा साहब को जो फैशन बताए, तो हाँ, हम लोगों के फैशन हैं, हम लोग के पैशन हैं बाबा साहब, और हम उनके विचारधारा को मानने वाले हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग अम्बेडकर को मानते हैं, इसलिए आज हम लोग इतने भीड़। तो स्पष्ट रूप से कुछ बीजेपी के कुछ तमाम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के जो लोग हैं वो मतलब कि संविधान और बाबा साहब का हनन करते हैं। निश्चित रूप से जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम लोग किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। जो भी ऐसा बोलते हैं, चाहे जिस पार्टी के हैं, जिस दल के हों, वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। वो लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और हम लोग इसे किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। क्या कहिएगा जो यहाँ शामिल हुए हैं? यहाँ शामिल हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर शामिल हुए हैं। इनका लेखनी और जो इनका दिया हुआ मार्गदर्शन था, हम लोग उस पर चलने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा, आप भी शामिल हुए यहाँ पर? हाँ, मैं शामिल ही नहीं हुआ हूँ, हमेशा शामिल रहता हूँ। और बाबा साहब को जो है हम अपना आइकॉन मानते हैं। और जिस तरह से लोग हमारे देश में संविधान के साथ साथ बाबा साहब को की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं। कौन लोग हैं? जो मनुवादी लोग हैं, नाम उनका क्या लिया जा सकता है? नाम तो लिया ही नहीं जा सकता है। मनुवादी विचारों के जो लोग हैं वो हमारे बाबा साहब की प्रतिष्ठा और उनके द्वारा जो निर्मित संविधान है, जो कि सबों के लिए एक जैसा है, उसको धूमिल करना चाहते हैं। उनके प्रति जो है हम काफ़ी विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और उनके काफ़ी हम विरोधी हैं, क्योंकि उनको जो है भी इस देश के होने के वजह से उनको भी जो है इस संविधान को मानना चाहिए, इन संविधान से जुड़ा रहना चाहिए। इतना ही। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनको हम आपको साथ जोड़ेंगे। क्या कहिएगा? देखिए, छोड़ दो, क्लिक करो। चलिए, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जितने भी समर्थक जुटे हैं, हमारे साथ एक लोकसभा की प्रत्याशी भी थी जो कि लोकसभा लड़ी थी, और आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी लोग संविधान को हाथ लगाएंगे
उनको बख्शा नहीं जाएगा, सरकार की जड़ें तक उखाड़ दी जाएगी। आपने स्पष्ट सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक